आइए आइए अंजलि, आपका स्वागत है, दोनों का स्वागत है। क्या? हाँ आइए, जल्दी आइए थोड़ा। और एक बात बताएं यार, सीमा हैदर पर मतलब ऐसी 2 मिनट में बोलते बोलते सीमा हैदर के लिए एक लाइन बोलते हैं, सुन लेना। और ये गजब का लाइन है, ठीक है। सीमा हैदर सीमा सचिन हो गई, तो सीमा के लिए सचिन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक नफरत से पता नहीं हिलता, हम प्यार से पूरा पाकिस्तान हिला देंगे। एक नफरत से पता नहीं हिलता, हम प्यार से पूरा पाकिस्तान हिला देंगे। और प्यार करने वाले को कोई पाकिस्तानी आंख उठा कर देखे, पूरा पाकिस्तान को जिंदा जला देंगे। पूरा पाकिस्तान को जिंदा जला देंगे। ये अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बताइए, सीमा हैदर का बात छोड़िए, सीमा हैदर का काम क्या है बताइए। पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, गली गली, क्या बोली, गली गली। अब जैसे भी आ गई ना, किसके लिए आ गई, सचिन के लिए। और हैदर को छोड़ दी वहीं पर। बेचारा हैदर क्या है, सोच रहा है ये सब ससुरा के प्यार कैसे हो जाता है बताओ। उधर 4-5 को उसका लड़का है, छोड़कर आ गई, सोचो। और सचिन कितना बुर्बक है। गर्मी लग रहा है, अब पंखा मेरे बस में तो है नहीं। आप एक आकर वहाँ पर ऐसे न चाहिए, उसको चलने लगेगा, ठीक है। अरे कर सकते हैं आप लोग। हम लोग कंटिन्यू करते हैं ट्री मेथड को। तो ट्री मेथड ध्यान से सुनिएगा। है लड़की, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ट्री मेथड को ध्यान से सुनिएगा। तो भाई साहब जो हम यहाँ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो ट्री मेथड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्री मेथड में क्या बताइए, 2 साल का हम आप सभी को ट्री बताए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल का हम ट्री मेथड निकालना आप लोगों को सिखाए हैं। अब इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, यही बात है, बोलिए। तो सबसे पहले बताइए कि इस पर हम एक क्वेश्चन तो कर लिए हैं, हम इस पर एक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आगे की तरफ देखते हैं। जो भी यहाँ पर लड़का लड़की है, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या होगा पहले बताइए। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका कितना है बताइए। 25,000 रुपया है। और टाइम कितने हैं, 2 साल है। और रेट जो है आपका कितना है बताइए। रेट आपका है 8% पर एनम। चलिए, उसके बाद बोला गया है कि 2 साल का क्या निकालना है बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। मेरे से बेहतरीन ट्री मेथड कोई नहीं पढ़ा सकता है, हम कल ही समझाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में बोल रहे हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, ट्री मेथड क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल को लिख दीजिए। प्रिंसिपल को लिखेंगे और ये फर्स्ट ईयर का क्या होगा आपका बताइए। फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ये क्या है 2 साल के बाद हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर का क्या है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद सेकेंड ईयर के क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए इस 25,000 का, ध्यान दीजिए, इस 25,000 का 8% निकालेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा बताइए। जो भी आएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का, बोलिए, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका 8% निकालिए। इसका 8% कितना होता है बताइए। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0 0 और 40 का 4 और 16 और 4 कितना होता है 20। मतलब कितना हो जाएगा, 2 जीरो है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें 25 नहीं गलती हो गया, यहाँ पर 2000 होगा। क्या होगा, 2000 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2000 होने वाला है, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएगा। सही बोल रहे हैं। अब देखिए, जब पहले साल का जो ब्याज है कितना है बताइए, बोलिए। फर्स्ट ईयर का जो आपका एसआई है कितना है, नहीं एसआई नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सीआई। एसआई भी होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी फर्स्ट ईयर का आपका सीआई कितना है, बोलिए 2000। तो अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो कहिएगा सर जी, सर जी। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर में सर जी जानते हैं आप, जो है प्रिंसिपल का तो 8% लीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 25,000 का 8% निकालिएगा, कितना आएगा बताइए, 2000। ये 2000 रुपया आएगा। तो ये 2000 तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल का 8% लेंगे। उसके बाद क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, कि जो पहले साल आपका ब्याज मिला है उस पर भी क्या लेंगे, 8% लेंगे। यानी इस
2000 पर भी क्या करेंगे 8% लेंगे। तो 2000 का 8% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा, गुना करेंगे 160 रुपया होगा। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये दूसरे साल का समझ रहे हैं ना, सेकेंड ईयर के लिए ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये क्या है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कि अब आपको बताना है कि 2 साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। यही तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, ये वाला आपको ध्यान में आ रहा है। पहले साल के साधारण ब्याज 2000, तो हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा 2000 होगा। 2 साल के बाद है तो पहले साल का कितना है बोलिए 2000, तो 2 साल का 4000। ये जो सीधी लाइन को प्लस करते हैं तो 2 साल के क्या निकलता है बताइए साधारण ब्याज निकलता है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बताइए 4000। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सभी को प्लस कर देंगे 2000 2000 4000 और 4000 में 160 को प्लस कर देंगे। 4000 में 160 के प्लस कर देंगे तो 4160 रुपया हो जाएगा। तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपया आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आपको बोलेगा यहाँ पर कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के क्या निकालिए साधारण ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच के अंतर बताइए कितना होगा। तो ये हम क्या बताएं हैं कि ये वाला जो होता है ये सीधी लाइन को छोड़कर ये 160 क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर है। अगर इसी में आपसे हम पूछ लेते हैं कि बताइए सेकेंड ईयर का क्या बोले हैं सेकेंड ईयर का बताइए आपका CI कितना होगा। तो सेकेंड ईयर के CI कितना होगा बताइए। सेकेंड ईयर वाला क्या होता है रिचू बताइए। तो सेकेंड ईयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो सेकेंड ईयर में आपका ब्याज कितना मिला है। तो प्रिंसिपल का 8%, पहले साल जितना ब्याज है उसका भी 8%, तो प्रिंसिपल का 8% 2000 रुपया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पहले साल आपका ब्याज मिला है उस पर भी 8%, तो कितना 160, यानी दोनों के जोड़ेंगे तो ये सेकेंड ईयर का। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, यानी दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना आपको मिलेगा। कितना मिलेगा दूसरे साल में 2160 रुपया मिलेगा। किसी को कोई समस्या है नहीं है? ठीक है चलिए, तो यही आपसे पूछ रहा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ बताना भी नहीं है। कल हम सब कुछ बता दिए हैं, नहीं बताए हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक न्यू क्वेश्चन और लेते हैं, ये अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ है, ये अपने तरफ से हम करा रहे हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपसे कहेगा कि देखिए प्रिंसिपल भी आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम है, टाइम कितना है 2 साल। उसके बाद कहेगा कि रेट भी आपको पता नहीं है, रेट के बारे में कतई जानकारी नहीं है, मगर ये जानकारी है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है बोलिए 200 रुपया है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया दिया है। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बता दीजिए मुझे और रेट बता दीजिए। क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है और क्या बताना है, रेट बताना है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ट्री मेथड बनाएंगे। आप बताइए, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है, और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बात होगा। आप बताइए कि अगर पहले साल का, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज 2 रुपया होगा तो हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा 2 रुपया ही होगा। सभी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे कि पहले साल का ये साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2000, तो दूसरे साल में भी तो 2000 मिलेगा। पहले साल पर जो ब्याज लिए हैं उसका भी हम 8% ले रहे थे, यही बात है। यानी इस लाइन में 2000 तो सेकंड में भी 2000, थर्ड में भी 2000, और पीछे जो ब्याज मिला है उसका ब्याजों का ब्याज लेते हैं, एक पैसा भी छोड़ते नहीं है। फर्क यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब देखिए 2000 आपका 2 साल के क्या है बताइए, बोलिए 2000 नहीं 200 है। 200 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 2 साल का, ध्यान दीजिए 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 200, तो 1 साल के साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। 2 से काटेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो आपका ब्याज लीजिएगा साधारण ब्याज ही लगेगा, यानी यहाँ पर 100 रुपया, तो सेकंड वाला में भी क्या होगा 100 रुपया। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर पहले साल आपका मिला है
कितना बताइए, 100 रुपया। तो ये साधारण ब्याज ही न होता है, तो दूसरे साल के कितना होगा फर्स्ट टाइम, दूसरे साल का प्रिंसिपल का जितना आप परसेंट किए होंगे, देखिए यहाँ से 8% आप किए हैं तो 2000, तो इसका भी तो 8% किए हैं 2000, मतलब कहने का मतलब एक साल का, ध्यान दीजिए, एक साल के साधारण ब्याज आपका कितना है बताइए, 100 रुपया। तो हर साल के साधारण ब्याज क्या होगा, 100 रुपया। तो यहाँ तो 100 रुपया होगा। अब क्या होगा कि इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आपका यहाँ पर जो भी होता है परसेंट होता है, यही ना कि ब्याजों का ब्याज लेते हैं। तो आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सभी को प्लस करने के बाद अगर इसको प्लस किए तो कितना आ गया, 200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210 रुपया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 रुपया होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा सवाल क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। समझिए, पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज बराबर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज तभी कहलाएगा जब ब्याजों के ब्याज लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 100 रुपये पर हम ब्याज लेते हैं। तो आप बताइए कि पूरा साधारण ब्याज कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 200। और चक्रवृद्धि ब्याज सभी को प्लस करते हैं तो आता है, तो 200 तो हो गया, यहाँ पर कितना रहेगा, 10, तभी तो 210 रुपया होगा। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए कि इस 100 रुपया पर ध्यान दीजिएगा, इस 100 रुपया पर ही आप ब्याज लेते हैं ना, बोलिए इस 100 रुपया पर कितने का ब्याज मिला है, इस 100 रुपया पर कितना ब्याज मिला है, 10 रुपया। तो रेट निकल जाएगा, रेट जो निकलेगा क्या निकलेगा, पर एनम। आप बताइए इस 100 रुपया पर ध्यान दीजिएगा कितना ब्याज मिला है, 10, तो कितने परसेंट मिला है, यही होता है ना, जितने पर ब्याज मिला है उसको नीचे और जितना ब्याज मिला है उसको ऊपर। अब यहाँ से कटाएंगे, यहाँ कितना आएगा बताइए, 10% पर एनम। आपका रेट निकल कर आ गया 10% पर एनम। टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे समझ में आएगा मगर आएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, मतलब कह लो कि ये 100 रुपया जो ब्याज है, 100 रुपया आपका ब्याज है साधारण ब्याज, ये कितने सालों का है, 1 साल का है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर, 100 रुपया। तो हर साल का साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, 1 साल के यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो क्या है ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का रेट ही, ध्यान दीजिएगा 1 साल के रेट ही 1 साल के क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है और चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, 1 साल का। समझ में आ रहा है। और 1 साल का परसेंटेज में देख रहे हैं तो कितना है बताइए, आपको प्रिंसिपल निकालना है 10%। 10% का मान कितना दिया है, 100 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है, ये भी क्या है, ब्याज है 10% पर एनम। जो रेट है ना, यही 1 साल के क्या होता है, ब्याज होता है। तो आप बताइए 10% ये आपका 1 साल का ब्याज है, वो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। समझ में आ रहा है, 1 साल के बाद हम बोल रहे हैं। तो 1 साल के यहाँ पर ब्याज कितना है, 100 रुपया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको निकालने कितने का है, आपको निकालना कितने का है बताइए, 100% का मान निकालना है। तो निकाल लीजिए 100% का मान। यहाँ से परसेंट कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे कितना आएगा प्रिंसिपल, 1000 रुपया आएगा। बताइए किसी को कोई समस्या नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तुम सो क्यों रही है, देखो पूरा दुनिया जग गया, ये अभी सो रही है। घर पर कोई दिक्कत है क्या जी, तो क्यों सो रही हो। सीमा हैदर का थोड़ा सा लाइन सुन कर क्या हो गई, सो गई। देखिए सचिन हैदर, सीमा हैदर, फलाना हैदर, ठीक है, सब हैदर चल जाएगा, पढ़ाई वाला हैदर बच जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। काहे ला रिचू, तुमको क्या हो गया यार, इसको तो अलग से बीमारी लग जाता है। कुछ लगता है तो कहते चुप चुप रहिए सखी, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार न बोले हैं, 2 बार नहीं बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपका प्रिंसिपल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल को निकालिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए, आपको निकालना है उसके बाद क्या बताइए, 2 साल का, ए लड़की 2 साल टाइम है आपका, और रेट कितना है बताइए, पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि 2 साल का जो आपके सामने क्या दिया है बताइए, साधारण ब्याज कितना है 400, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410। तो आप खुद बताइए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पहले बता लीजिए साधारण ब्याज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, फिर उसके बाद जितना फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज होगा उतना ही सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज होगा। समझ में आ रहा है। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया, तो 1 साल का कितना होगा 200, क्योंकि 2 से भाग देंगे। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 200, तो हर साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा 200, तो यहाँ भी कितना होगा 200। मुस्कान समझ में आ रहा है, इसीलिए तो बोल रही हो
ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो ये साधारण ब्याज वाला होता है सीधी लाइन को, और पूरे जोड़ते हैं यहाँ जो आता है इसको भी जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 रुपया है। कितना है 410 रुपया है। तो यहाँ पर 400 200 200 कितना हो गया 400, और कितना यहाँ रखना पड़ेगा 10, तभी तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 410। समझ में आ रहा है। आप बताइए इस 200 रुपया पर ही ब्याज मिला है ना, कितना ब्याज मिला है लड़की, इस 200 रुपया पर ही किसी रेट से आप ब्याज निकाले तो कितना आया है 10 रुपया है। तो रेट नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 रुपये पर कितने ब्याज लिए हैं आप बताइए, 200 रुपये पर कितने का ब्याज है 10, और परसेंटेज में होता है ब्याज, तब 100 से गुना कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे तो कितना आएगा 5, मतलब यहाँ पर 5% पर एनम आ रहा है। अब देखो बोल रही है अंजलि, क्योंकि कब से सो रही थी अब जग गई है, पहले कहाँ बोल रही थी, मुर्गी की तरह कुकड़ कुक कर रही थी। ध्यान दीजिए, अब सर बोलना बंद कीजिए, चुपचाप भगवान के लिए पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए 5% पर एनम, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 साल का रेट है, और 1 साल का रेट ही 1 साल के क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। तो 1 साल का ब्याज कितने आप निकाले हैं 200 रुपया। आपको अब प्रिंसिपल निकालना है, रेट तो आप निकाल लिए हैं। आप बताइए कि ये 5% का मान कितना दिया है, बोलिए 200, तो कितने परसेंट का मान निकालना है 100% का निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। तो जब भाई साहब इसको काटिएगा यहाँ से तो कितने बार में कटेगा 20 बार में, कुछ भी बोल दो 25 बार में बोल रही है। बट चलिए गुना करेंगे तो कितना आएगा 4000 आएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बताइए प्रिंसिपल कितना होगा 4000, रेट कितना होगा 5%। अब निकाल लीजिएगा, आपको प्रिंसिपल बोलेगा तभी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हर चीज़ निकाल सकते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर भी निकाल सकते हैं, और सेकेंड ईयर का ब्याज भी निकाल सकते हैं। यार इसको क्या बताए, ये कौन सा, ये अपने मुंह में ऐसे करे लग रहा है सिगरेट पी रही है। लड़कियां भी अजब अजब कारनामा कर देती है कभी कभी, क्यों नहीं पता रहेगा, मेरे सामने ही कर रही है तो, अरे सामने अभी कर रही है अभी। आओ चलिए अब क्या करते हैं, रहने दे कि छोड़ दे, हम क्या बोले कभी ध्यान दी, रहने दे कि छोड़ दे कुछ भी ध्यान दीजिए। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 100 कितने बताइए 59 नंबर। वाह देखो कितने सुंदर से बोल रही है, तुम भी बोलो यार, कब से नींद मार रही थी, ध्यान दो। 159 नंबर पढ़िए, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से बताइए 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, बताइए इतने रुपया है। इसी राशि और इसी दर से, ध्यान दीजिएगा, इसी राशि और इसी दर और इसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतने रुपये। तो बताइए राशि क्या होगा, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो सबसे पहला बात कि प्रिंसिपल से पहले रेट पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेट भी नहीं है। तो आप बताइए ए लड़की, यहाँ पर बताइए कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 320 रुपया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 384 है। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत आपको है, दिक्कत क्या दिक्कत है तो समस्या में रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज छोड़िए, पहले साधारण ब्याज बताइए। तो 2 साल के साधारण ब्याज कितना है 320 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 160 रुपया होगा। तो 160 रुपये जब पहले साल का साधारण ब्याज होगा, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा 160 रुपया। ये तो साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ जब इस ब्याजों के ब्याज लेंगे तो क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, इतना है, तो जब इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 320 आएगा। जब इन दोनों के जोड़ने के बाद 320 आएगा तो 320 तो हो गया। अब यहाँ पर कितना रहेगा बताइए 64। तो जब 64 रहेगा तभी तो सभी को जोड़ेंगे तो इतना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, समझ रहे हैं। तो 64 जो है ये किसका है बताइए, किसका ब्याज है, किस पर मिला है 160 रुपया पर।
कुछ रेट होगा, उस रेट से हम निकाले हैं 160 के, तो तभी तो आया है कितना, कितना आया है, तभी कितना आया है बताइए, 64 रुपया आया है, तभी तो 64 आया है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं रेट निकालने के लिए, तो ये बताइए 64 रुपया पर ब्याज मिला है और कितने पर मिला है, 160 पर, तो कितने परसेंट, गुना कराइए, यहाँ से 10 से 10 कट गया, इसे काटिएगा सीधे कितने बार में, 4 बार में, गुना कीजिएगा कितना आएगा, 40% पर एनम, 40% पर एनम आपका रेट आ गया। हमसे रेट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे आप बताइए, 40% ये 1 साल का ब्याज है, और 1 साल का ब्याज कितना है 160, और कितने को निकालना है 100% का निकालना है। तो काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 40, मतलब कितना आएगा 400 आएगा ना। तो 400 आपका क्या हो जाएगा बताइए, प्रिंसिपल होगा। देखिए तो ट्री मेथड आसान है, अरे बोलो, इसीलिए हम बोले थे कि ट्री मेथड मेरे से बेहतरीन कोई नहीं समझा सकता है। और वो बोलती है जी, बोले का जी, बोलिए ओ जी तो का जी, ध्यान दीजिए। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं सीमा हैदर पर, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। हम आप लोगों को बड़ाई कर रहे थे, तो आप लोग लड़के पर क्यों जा रहे हैं, आप लोगों को ताली बजाना चाहिए। अरे तुम चुप लगा जाओ, भगवान के लिए चुप लगा जाओ, ठीक है। चलो, तो पहले हम कितने नंबर क्वेश्चन किए भाई, कहाँ चला गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितने तक किए हैं बोलिए। अब 160 नंबर प्रश्न पढ़िए, दोहा पढ़ने वाली एक बार देखिए। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के अंत में बताइए साधारण ब्याज होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है और साधारण ब्याज 400 रुपये मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 2 साल के यहाँ पर देखिए, 2 साल के यहाँ पर क्या है बताइए, 2 साल का है लड़की, साधारण ब्याज कितना है, क्यों मोबाइल चला रही है, क्या ज़रूरी है, जब देखो जब उसी में टिक 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 कर रही है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और 2 साल के यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 408 रुपया है। सभी लोग ध्यान दीजिए, आप बताइए कि यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपया है। तो आप बताइए, फर्स्ट ईयर के बाद हम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, सेकेंड ईयर के बाद करने वाले हैं। तो बताइए 2 साल का साधारण ब्याज 400, तो 1 साल के साधारण ब्याज कितना होगा, 200 रुपया। तो जब दूसरे साल के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 साल के बात है ना, तो पहले साल साधारण ब्याज आपका 200 रुपया, तो दूसरे साल भी क्या होगा 200 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज तभी बनेगा जो यहाँ पर 200 पर ब्याज मिलेगा, तो ब्याजों का ब्याज। तो अगर बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज सभी को जोड़ते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, सभी को प्लस करने के बाद, तो यहाँ कितना दिया है 408, तो यहाँ पर तो 200 कितना हो गया 400 हो गया, यहाँ पर कितना रहेगा 8, तभी तो सभी को प्लस करेंगे तो 408 बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ रहा है। तो इस 200 रुपये पर कितना ब्याज मिला है, ऐसे ही हम तो निकाल रहे थे ना, ब्याजों पर ब्याज। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, सीमा हैदर का सभी लोग फ़ैन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझिए, नहीं हो तो क्या करें हम, जाओ उससे बोल देना कि नहीं है, हम कुछ भी बोलती रहती है, मन में आता है जो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 8 रुपया ब्याज कितने रुपये पर मिला है बताइए, 200 रुपये पर कितने परसेंट कटाएंगे तो कितना आएगा 4% पर एनम। ये पर एनम मतलब सालाना आएगा, कोई दिक्कत की बात। 1 साल का ब्याज कितना है 4%। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में 4% है, केवल ऑप्शन ए में है, तो आगे बढ़ जाइए, और किसी में नहीं है। नो, वाह वाह वाह, यस यस, नो नो नो, ये क्या बोल रही है लड़की, गजब गजब। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कितना है बोलिए 4%। 1 साल की हम बात कर रहे हैं, तो 1 साल का है तो ब्याज कितना 1 साल का है 200 रुपया है, तो 4% का मान 200 रुपया, निकालना कितने परसेंट का मान है 100%। तो भाई साहब यहाँ से परसेंट कट गया, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 50, गुना करेंगे कितना आएगा 5000 रुपया। बताइए समस्या है, नो समस्या इनको नहीं है, ठीक है। क्या बोल रही है ये, क्या कर रही हो, चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है कि क्वेश्चन नंबर पढ़िए 160,
61। 161 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 साल के बताइए ए लड़की, 2 साल के साधारण ब्याज 400 है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बोलिए? 420 है। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपया है। किसी को कोई समस्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ब्याज की दर बताइए कितना है। तो फर्स्ट ईयर ये क्या होगा आपका सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा 2 साल का कितना है 400, तो 1 साल का 200, तो अगले दूसरे थर्ड ईयर में भी कितना होगा 200। 1 साल का साधारण ब्याज 200, तो हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा 200। चक्रवृद्धि ब्याज, इस ब्याजों पर ब्याज लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 400 कितना 20, और ये जोड़ेंगे तो 400 हो गया, और कितने की कमी है 20 का कमी है। तो यहाँ लिख दीजिए सभी को प्लस करने के बाद 420 आ रहा है। तो रेट निकालने के लिए बोला है, तो रेट कैसे निकलेगा बताइए? ध्यान दीजिएगा, 20 रुपये के ब्याज कितने पर मिला है, यानी इस 200 का किसी रेट से आप निकाले हैं तभी तो आया है 20%, सॉरी 20 रुपया ब्याज। तो कितना रेट लगाए होंगे, तो 100% से कराइए गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कितना होगा 10% पर एनम। आप 200 का अगर 10% निकालिएगा तो कितना आएगा 20 रुपया आएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? गजब यार है, इन लोगों को तो अलग बात है। देखिए इसमें रेट ही बोला है तो रेट निकाल कर रहने दीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 161 के बाद क्या पढ़ना है 162। इसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है और साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 660 रुपया है। अब फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है सेकेंड ईयर। आप बताइए 1 साल का कितना होगा ब्याज साधारण ब्याज 300 रुपया, तो दूसरे साल का भी कितना होगा 300 रुपया, ठीक है। और इस ब्याजों पर ब्याज लेंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। आप बताइए सभी को जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, यहाँ पर जोड़े तो कितना आएगा 600, और कितना होना चाहिए 60, तो यहाँ पर 60 रखेंगे, सभी को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। इस 300 रुपया पर कितने ब्याज मिला है 60 रुपया मिला है, तो किस रेट से मिला है बताइए, रेट निकालिए। 300 रुपया पर 60 रुपये के ब्याज कितने परसेंट 100%, ये रेट निकल जाएगा। कितना आएगा 30 की 20% आएगा। कुछ भी बोलती रहती हो, ये 20% क्या आ जाएगा बताइए पर एनम। यस या नो, यस या नो, यस। हमको तो लग रहा था कि नो बोलने वाली है, क्योंकि नो बार बार बोल रही है। नन ऑफ दिस, देखो कुछ भी बोल देती है। खाना खाने के लिए बोलिएगा तो कहेगी नो, पानी पीने के लिए बोलिएगा, पानी पीने के लिए बोलिएगा तो कहेगी नो। तो करिएगा क्या, सोइएगा तो नो। ज़िंदगी इसका ख़त्म, ज़िंदगी इसका ख़त्म, तुम बोलो मत, भगवान के लिए चुप लगा जाओ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, और क्या करना मैथ रीजनिंग पढ़ा कर जाना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि 2 साल के हम कह रहे हैं कि 2 साल के यहाँ पर क्या है बताइए, 2 साल के साधारण ब्याज कितना है 200 रुपया है। किसी को कोई दिक्कत है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 214 रुपया। तो यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज कितना बनेगा 100 रुपया बनेगा, तो दूसरे में भी कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 100 200 हो गया, यहाँ पर 14, तो कितने का ब्याज मिला है भाई 14 रुपया। कितने पर मिला है? देखिए ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और कितने रुपया पर 100 पर, तो कितने परसेंट कटाएंगे, कितना आएगा 14% पर एनम। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए 100 कितने नंबर करना है अब 64 नंबर करना है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित धनराशि P रुपया पर R% प्रति वर्ष की दर से, ये क्या बोल रहे हैं सब लोग की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
बताइए 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, कोई दिक्कत नहीं यार। 3 साल का दे दे साधारण ब्याज या 4 साल के, मगर चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का दिया है? 2 साल का। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का रहना चाहिए। किसी को कोई समस्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बताइए कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा। ये मतलब इसमें दोनों पूछ लिया है भाई साहब। आपको देखना है कि यहाँ 3 साल के दे रहा है, 3 साल के कितना दिया है बताइए। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? हमको दिखाइए, नहीं दे रहा है। 11,250। और यहाँ हम देख रहे हैं तो कितना है 2 साल का? बोलिए 2 साल के क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 7650। एक बोल रही है 7,650, एक बोलेगी 7650। वाह, ताली इन लोगों को दो। तुम लोग किस दुनिया में जी रही हो? तारों के शहर में नहीं ना जीती हो? या मंगल ग्रह से आई है या क्षुद्र ग्रह से आई है? बोलो। नहीं, किसी कहीं से नहीं आई है, ठीक है, ये खुद से आई है। देखो यहाँ पर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। साधारण ब्याज इतना है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो भाई साहब हमसे तो बोला है चक्रवृद्धि ब्याज कितने के लिए? 2 साल के लिए। साधारण ब्याज आपका 3 साल के दे दे, 4 साल के दे दे, कोई मतलब नहीं है। 1 साल के साधारण ब्याज जितना होगा उतना ही 4 साल का होगा। तो हमको तो लेना है 2 साल तक। 4 साल और 3 साल से क्या मतलब है? ये होगा फर्स्ट ईयर और ये होगा आपका सेकेंड ईयर। अब बताइए 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल के निकालने के लिए 3 का भागा लगाएंगे। 4 साल का देगा तो 4 से भागा। समझ में आ रहा है? लगाएंगे। ये शंकर भगवान की पूजा करके आती है, और यहाँ पर कहते हैं कि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग। तो 2 भाग देकर बताओ, देखते हैं कितना शंकर भगवान में तुम्हारा दम है। ऐसे मजाक नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। शंकर भगवान तो एक भगवान है, ठीक है। चलिए यहाँ से भाग दीजिए, कितना आएगा? 3700। मतलब भगवान सुन लिए हैं इनका बढ़िया से। 3700 कितना आया है? 50। अब तुम तो चुप ही लगा जाओ, तुम बोलना ही नहीं है तुमको यार, काहे ला बोल देती हो बीच में? माना किए हैं इसको कि पूरा जिंदगी तुमको बोलना नहीं है। ये दोहा पारने वाली, तुम शांत रहो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3700। ये 1 साल का साधारण ब्याज है, तो हर साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 3750 होगा। तो 3 साल के दिया है तो हमें 2 साल का ही लेना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 ही साल के दिया है। तो आप बताइए यहाँ वाला और यहाँ वाला, यहाँ जो ब्याज आएगा उसको जोड़ेंगे तो सब क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो आप इसको प्लस कीजिएगा तो 37 जोड़ते तो कितना होता है? 37 कितना होता है? 74,000 कि 7400 ना? 7400। और 50 कितना होता है? 100। उसमें जोड़ दीजिएगा कितना होगा? 7500। 7500 तो यहाँ पर हो गया, बोलिए। और यहाँ पर कितना ब्याज, इसका कितने % आप ब्याज निकाले हैं, यानी कितना इसका, इस पर कितने ब्याज मिला है बताइए। टोटल आपका इतना हो रहा है 7500। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इसमें माइनस कर दीजिए। 100 कितना रहेगा? 50। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इस सभी को जोड़ते हैं तो आता है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 7500, यहाँ पर कितना रहेगा? तभी तो होगा। आप देखिए यहाँ पर 7500 हो गया, तो 7500 इसमें माइनस कर दीजिए। जो आएगा कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, क्योंकि इस पर ब्याज आपको मिला है, ब्याजों का ब्याज। तो आपसे पूछा गया है पहले रेट बताइए। तो रेट निकालने आएगा गुप्ता जी। आप बताइए कितने पर ब्याज मिला है आपको? 3750 पर कितने का ब्याज और कितने %? वाह क्या बात है। इसको काट लीजिए यहाँ से। अब कटाने आता है? बोलिए। क्या सीधे 15 से कट जाएगा? कटेगा, देख लीजिए। 15 दूनी का कितना होता है? 30। 15 पाँचे 75। किसी को कोई दिक्कत है? 15 दूनी का कितना होता है? 30। अब 15 पाँचे कितना हो जाएगा? 75। किसी को कोई समस्या? 25 बार में चला जाएगा। और ऊपर कितने बार में जाएगा? 10 बार में। तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, दोनों में गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो 100 क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, इधर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 100 क्या करेगा? इन दोनों में 10 में गुना करिएगा, 100 आएगा, काट देगा। तो कितने बार में? 4%। मतलब जो आपका रेट निकल कर आएगा कितना आएगा? 4% पर एनम। समझ में आ रहा है? बातें कर लो, बाद में पढ़ाई कर लेते हैं, पहले बात कीजिए। बोलो उसे, क्या हो रहा है? व्हाट इज़ द फ्रेंड? बोलो, कुछ भी बोलना ही है यार, इंग्लिश बोलना है, कुछ भी बोल दो, सब सही होना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा यार, पहले पढ़ाई करो उसके बाद बात कर लेना। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल निकालना है तो 4% 1 साल का ब्याज है, और 1 साल का कितना दिया है यहाँ पर 3750 दिया है, और कितने को निकालना है 100%। अब बताइए इसको अगर हम काटते हैं तो कितने बार में 25 से गुना करने आता है, कर दीजिए गुना, आपका आ जाएगा। और 4% किस में है देखिए तो, 4% किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, और किसी में है नहीं है, तो वही हो गया। प्रिंसिपल इतना निकालने की क्या ज़रूरत है, प्रिंसिपल इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 93,750 रुपया, और रेट आपका कितना रहेगा 4%। यही आपका आंसर होगा। अगर रेट निकाल लिए हैं तो प्रिंसिपल तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही में 4% दिया है। तो ये टाइप आपका 2 साल का जो ट्री मेथड होता है, इसको हम समझा दिए कि देखिए ट्री मेथड से कैसे करते हैं। ट्री मेथड पर आपको हम प्रश्न भी करवा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप कुछ भी पढ़ा देते हैं हवाबाजी। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है। अब हम कल बात करेंगे ट्री मेथड पर 3 साल वाला, ठीक है। उसके बाद करने वाले हैं 4 साल का, समझ रहे हैं। अब रहने देंगे, 4 साल के बाद क्या कीजिएगा पढ़कर, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो नौकरी जल्दी लग जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा, नौकरी धीरे धीरे लगेगा। पहले आप धीरे धीरे पैसा कमाइएगा, फिर धीरे धीरे मेरे पास लाइएगा, समझ रहे हैं ना, मजाक चल रहा है, ठीक है। चलिए तो हाँ कर बोल दो तुम भी। नहीं, उसको बेचैनी पकड़ लिया है, एकदम ऊपर से खुलबुल खुलबुल चुलबुल चुलबुल कर रही है। उठा के पटक देंगे यहीं पर, और सारा लोग देख लेगा कि कौन पटका गई, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 साल का ट्री मेथड कल करेंगे, तो प्लीज़ कल क्लास आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।